Hello bachcho, let's see the question. So the question is, choose the correct statement with respect to proteins. So here we are given the four options. The first one is, in proteins only right-handed helices are observed. Now coming to the second option, proteins cannot form quaternary structures. And the third option is, quaternary structures of proteins always involve two polypeptide subunits. And the last one is all of the above. So now let's see what will be the key concept used here in this question. So first of all, the key concept. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर. प्रोटीन स्ट्रक्चर. तो प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं. एक हमारा स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. सो यहाँ पर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन का जो चेन होता है वो सिंपल होता है, बिना किसी फोल्ड का. वो हमको ऐसे सिंपल देखने को मिलेंगे. इसमें कोई हेलिक्स का फॉर्मेशन नहीं होता, ये सिंपल चेन होती है. ये इसका हो जाएगा प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का. इसमें हमको एन टर्मिनल देखने को मिलेगा, सी टर्मिनल देखने को मिलेगा, सिंपल. अब अगर हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन का चेन होता है वो यहाँ पर क्या फॉर्म कर देता है, हेलिक्स फॉर्म कर देता है. तो ये हो जाएगा इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर. और जब यही हेलिक्स आगे जाके 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक दूसरे पे ऐसे और ज्यादा फोल्ड्स बना लेते हैं पूरा, और एक 3D स्ट्रक्चर बना लेंगे बड़ा सा, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 3D स्ट्रक्चर. जो प्रोटीन का चेन था वो 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर. और जब यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन यहाँ पर 3D जब क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसमें क्या होता है, वहाँ पे तो एक प्रोटीन चेन थी, यहाँ पर बहुत सारी प्रोटीन चेन होती है जो आपस में ऐसे मिली रहती है. तो यहाँ पर हमको, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन इज प्रेजेंट. तो यहाँ पर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हमको देखने को मिलेगी. मान लिया जाए कि ये कोई पॉलीपेप्टाइड की चेन थी, इसमें अगर एक और पॉलीपेप्टाइड की चेन आ जाए, यहाँ पर मान लिया जाए एक और पॉलीपेप्टाइड की चेन इस तरीके से आ जाएगी, तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका प्रोटीन का. और यहाँ पर जब ऐसा एक चेन हमको देखने को मिलता है तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है. फिर जब यहाँ पे ये हेलिक्स फॉर्म करेगा, तो यहाँ इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाएगा. और जब यही हेलिक्स एक दूसरे के ऊपर और फोल्ड हो जाते हैं, तब ये कैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, 3D स्ट्रक्चर. तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा, टर्शियरी स्ट्रक्चर. हेलिक्स वाला सेकेंडरी स्ट्रक्चर और सिंपल चेन जो होती है बिना फोल्ड्स के, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था ऑप्शंस. इसमें हमको सर्च करना था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. तो करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं इसमें, इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व. तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है. जो प्रोटीन होते हैं उनमें हमेशा राइट हैंडेड हेलिक्स ही फॉर्म होते हैं. मतलब राइट हैंडेड, उनकी जो हेलिक्स का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा राइट हैंडेड होगा. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है. सेकेंड ऑप्शन देखिए, प्रोटीन्स कैन नॉट फॉर्म क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, क्योंकि हमने अभी देखा कि प्रोटीन्स क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. ऑप्शन नंबर सी देखा जाए, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन ऑलवेज इन्वॉल्व टू पॉलीपेप्टाइड चेन सब यूनिट्स. तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें हमको बोला गया है ऑलवेज. तो यहाँ पे ऑलवेज नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन वाला जो कंडीशन है वो हमको किस में देखने को मिलता है, वो हीमोग्लोबिन में देखने को मिलेगा. 2 पॉलीपेप्टाइड अगर देखा जाए तो ये हमको हीमोग्लोबिन में देखने को मिलता है.
तो ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोटीन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमको 2 पॉलीपेप्टाइड्स का चेन्स देखने को मिले। तो यहाँ पर हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऑलवेज का यूज कर लिया इन लोगों ने। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमको यहाँ सर्च करना था करेक्ट ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।